जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 11 करने वाले हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन जो है 5 रूल पे बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं, जो मैंने आपको पहले 5 रूल्स बताए थे ना, उसकी मदद से। तो अगर ध्यान दो आप, हम जो रूल 1 है, रूल 1 क्या कहता है कि आपको अगर क्या करना है, जो हमारे पास m है और जो हमारे पास n है, उसकी डिग्री देखनी है। क्या देखनी है? डिग्री। डिग्री अगर सेम हुई तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? 1/mx प्लस एन वाई, ये होगा, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन में कुछ इस तरह का दिया हो कि आपके पास x या y ब्रैकेट के बाहर दिया हो, मतलब m में अगर y बाहर दिया हो, n में x बाहर दिया हो, मतलब ब्रैकेट के बाहर, तो उस कंडीशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही होता है, पर बीच में लग जाता है माइनस। अब दूसरे वाले रूल का हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो समझना इस बात को, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में पहले से अंदर मल्टीप्लाई करके दिया है तो आपका फर्स्ट रूल लगेगा, और अगर ऐसे दिया है ब्रैकेट के बाहर, y और x ब्रैकेट के बाहर दे रखे m और n की प्लेस पे, ठीक है ना, तो उस समय आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकालना है, क्या लेना है? 1/mx माइनस, ठीक है ना, माइनस एन वाई। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करूँगा। जब हम m की डिफ्रेंशिएशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में और n की डिफ्रेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो दोनों इक्वल नहीं आने वाले हैं, ठीक है। इक्वल नहीं आएंगे तो हमारे को क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम सेकंड वाले रूल से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमने देखा y और x दोनों मतलब ब्रैकेट के बाहर है, तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीधा क्या आ जाएगा? 1/mx माइनस एन वाई, 1/m। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ लिखना ना आपने, तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई का स्क्वायर, और बाहर इससे क्या मल्टीप्लाई करना है? y से, ठीक है। अब देखो इसको खोल के लिख लो, क्या हो जाएगा? 1/x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2x का क्यूब y का क्यूब माइनस x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस x का क्यूब y का क्यूब। इससे ये कटा और ये क्या क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? सो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा? 1/3x का क्यूब y का क्यूब। ये क्या आ गया? इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो इक्वेशन होगी उसमें जो नया बनेगा m और n, वो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी कि जब हम m की y के रिस्पेक्ट में, n की x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया? 1/3x का क्यूब y का क्यूब। पुट दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करके लिख लो, ठीक है। एक्स वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3x का क्यूब y का क्यूब प्लस क्यूब, और दोनों के बाहर आ गया हमारे पास dy इक्वल टू में 0। अब देखो जो कट रहा है वो काट दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बचा 2, इससे ये वाली चीज़ कट गई, ठीक है। dy इज इक्वल्स टू 0। अब देखो हमारे पास क्या हुआ? dx के साथ वाला क्या होता है? m, और dy के साथ वाला क्या होता है? n। m को करना है y के रिस्पेक्ट में, n को करना है x के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में ये वाली चीज़ 0, x के रिस्पेक्ट में ये वाली चीज़ 0। इन दोनों की डिफ्रेंशिएशन होगी, इसकी y के, इसके x के रिस्पेक्ट में। करके देख लेते हैं। इसकी y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/3x का स्क्वायर वहाँ पे कांस्टेंट होगा, 1/y की होती है माइनस 1/y का स्क्वायर। उसी तरह से ये जो हमारे पास है, इसको करना x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 1/3y का स्क्वायर कांस्टेंट होगा, और 1/x की क्या हो जाएगी? माइनस 1/x का स्क्वायर। दोनों के दोनों बराबर आगे, आगे कि नहीं आगे? तो मतलब इसने सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब हमारे पास जो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया था बिल्कुल सही है, और इसमें कोई डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो आपके पास नई इक्वेशन बनी है, इसको इंटीग्रेट करना है, वो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा।
तो करो इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करना है, अब देखो हमारे पास जो m होता है उसको हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, कुछ इस तरह की y उसमें कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसमें वो टर्म नहीं लेते जिसमें x होगी, तो ये वाली टर्म नहीं लेनी है, ठीक है ना। बाकी ये जो बचा इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन यहाँ पे कैसे होगी, यहाँ पे करनी है x के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में 1/3 और y ये हो जाएगा बाहर, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा ये। और जो यहाँ पे बचा x का स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे x की पावर में -2, ऊपर को ले जाएंगे, ठीक है। क्या जाएगा 1/3y तो हो गया कांस्टेंट, इसको लिखेंगे हम x की पावर में -2, इसकी इंटीग्रेशन करनी है x के रिस्पेक्ट में, प्लस इस साइड 2/3 कांस्टेंट, 1/x की क्या इंटीग्रेशन होती है log x, डायरेक्ट लिख दी, ठीक है। प्लस यहाँ पर वो टर्म नहीं लेनी जिसमें x होगा, तो ये नहीं लेनी, इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी माइनस है यहाँ पे, ठीक है, -1/3 तो आ गया कांस्टेंट, और 1/y की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी log y, और इक्वल टू में 0 है तो 0 की इंटीग्रेशन कोई हमारे पास c होता है, ठीक है। सो ये है क्या, दिस इज सॉल्यूशन, आपको बोलता सॉल्व करना, दिस इज सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारे पास 1/3y, यहाँ पे क्या होता है x की पावर में -2 में एक जोड़ेंगे, -2 में एक जोड़ेंगे, ठीक है, प्लस 2/3 log x -1/3 log y इक्वल टू c, ठीक है। -2 + 1 कितना होता है -1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -1, ये माइनस के साथ लगेगा, और माइनस एक्स की पावर में -1 मतलब डिनोमिनेटर में x, ठीक है, प्लस 2/3 log x -1/3 log y इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये क्या हो गया अपना सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है आपको कभी भी सॉल्यूशन बोलेगा निकालने के लिए ना, तो आपको क्वेश्चन को देखना है अब, ठीक है। 5 रूल आपको पता है, क्वेश्चन देखो फटाफट से इसका आंसर निकल जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको निकालना आ गया ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आई होप, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ, अगले रूल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जय श्री राम।